और चैनल के माध्यम से ये कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है और पूज्य प्रवर का नमस्कार महामंत्रोच्चार हो रहा है। उसके बाद में आज की इस नए वर्ष के उपलक्ष्य में पूज्य प्रवर द्वारा मंगल पाठ होगा, उसका भी श्रवण, साथ में मंगल प्रवचन। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। एषो पंचनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलानं च सब्बेसिं पठमं हवै मंगलम्। पठमं हवै मंगलम्। आज सन 2022 का प्रारंभ हुआ है। उसके संदर्भ में मंगल पाठ आदि उच्चरित किया जा रहा है। जिनके सुविधा हो वे खड़े खड़े सुन सकते हैं। वो सुविधा न हो तो बैठे बैठे लेटे लेटे जैसे भी सुनना चाहें सुन सकते हैं। सावधान। नमो अरहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो उवज्झायाणं। नमो लोए सब्बसाहूणम्। एषो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सब्बेसिं पठमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो।
चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मो मंगलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावि तं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो च इत्ताभारहं वासं चक्रवर्ती महिद्धिओ संति संति करेलो ए पत्तो गईमणुत्तरम देव दानव गंधब्बा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम् मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान् भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जिणे अरिहन्ते कित्त इस्सं चौबीसंपि केवली उसभ मज्यं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमयिं च पौमप्पहं सुपासं जिनं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुप्पदन्तं शीयलसिद्धंस वासुपुज्जं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुब्बयं नमिजिनं च वन्दामि रिट्ठ
नेमिं पासं तः बद्धमानं च एवं मये अभिथुआ विहुय रयमलापहीण जरमरणा चौबीसंपि जिणवरा तित्थयरा मे पशीयन्तु कित्तिय वन्द्यमये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबोहिलाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु चण्डेषु निम्मलयरा आइत्येषु अह्यं पयासयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आरोग्यबोहिलाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु चण्डेषु निम्मलयरा आइत्येषु अह्यं पयासयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आरोग्यबोहिलाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु चण्डेषु निम्मलयरा आइत्येषु अह्यं पयासयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु धीभाराज ममाडा कातु महाप्रज्ञ गुरु दशकम् धीभाराज ममाडा कातु महाप्रज्ञ गुरु दशकं पा धीभाराज ममाडा कातु महाप्रज्ञ गुरु दशकं पा। मंगल पाठ उच्चरित हुआ। अब एक संकल्प एक वर्ष के लिए गृहस्थ लोग मुख्यतया लेना चाहें और लेना चाहिए भी। कोई भी अच्छा एक संकल्प अपने मन के अनुकूल हो वैसा लिया जा सकता है। और चैत्ता भारहंग वासम चक्रवर्ती महिधियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। इस श्लोक का जाप करने का संकल्प भी चाहे एक माला चाहे 21 बार जाप करना, वो भी रात्रि 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच में, यह भी संकल्प और भी अच्छा कोई संकल्प लिया जा सकता है। आपका मनोभाव तैयार हो गया हो, आपकी कि इच्छा के अच्छा जो भी संकल्प हो इच्छा के अनुसार 31 दिसंबर 2022 तक यानी इस वर्ष की संपन्नता तक आपको अपनी धारणा के अनुसार त्याग है। अब खड़ा रहना अपेक्षित नहीं है,
बिना खड़े रहे भी अब प्रवचन आगे सुनने का प्रयास कर सकते हैं। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाएं हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाएं हम महावीर तुम्हारे चढ़ाएं हम पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। जय जय ज्योति चरण। पूज्य प्रवर का मंगल प्रवचन प्रारंभ हो चुका है। सब लोग शांति पूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। वैसे शांति है, जाने वाले भी शांति रखेंगे। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, खणम जानाहि पंडिये। पंडित, तुम क्षण को पहचानो। हमारे जीवन में क्षेत्र और काल का बड़ा महत्व है। क्षेत्र और काल के बिना, स्पेस और टाइम के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते। कोई कार्य किसी को सौंपा जाए, समय न दिया जाए तो काम कैसे हो? काम करने का स्थान भी न दिया जाए तो कार्य कैसे हो? मानो इसीलिए ये जगह जगह ऑफिस बनती है, कार्यालय बनता है, कार्य करने का स्थान। व्यापारिक संस्थान हो, प्रशासनिक संस्थान हो, ऑफिस कार्यालय चाहिए, यानी स्थान आवश्यक है कार्य करने के लिए, और समय भी आवश्यक होता है। जैन दर्शन में काल को भी 6 द्रव्यों में एक द्रव्य माना गया है। समय का धर्म है बीतना, चलते रहना। आदमी तो मान लो फिर भी थक जाए, समय मानो थकता ही नहीं है। ऐसा तत्व है, ऐसा नहीं आधा घंटा आज विश्राम कर लूं, समय विश्राम नहीं करता है। अनंत काल से मानो चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा, कोई विश्राम की जरूरत नहीं। घड़ी तो कभी बंद भी हो जाए पर समय विश्राम नहीं करता है। घड़ी को बंद करने से
कोई समय को तो विश्राम मिलता नहीं, घड़ी को विश्राम भले मिल जाए, उसका चलना भले बंद हो जाए। तो ऐसा तत्व अविरत अनवरत गतिमान तत्व है। गतिमत्ता काल में होती है, यानी बीतता रहता है। समय अतीत में जाता रहता है। मानो कोई बूंद 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 गिरती जा रही है, अतीत के महासागर में विलीन होती जा रही है। जैन दर्शन में समय पर वर्णन मिलता है। समय एक टेक्निकल टर्म, पारिभाषिक शब्द भी है। काल की लघुतम इकाई का नाम समय होता है। सामान्यतया टाइम के अर्थ में समय आता है। सन 2021 अलविदा, वह अब अतीत के महासमंदर में मानो मिल गया है। सन 2022 अब वर्तमान हो गया है। जैसे सरकार बदलती है, सरकार बदल जाती है, मानो 2021 की सरकार चली गई, अब 2000 समय के संदर्भ में सन 2022 की सरकार आ गई है। अब जो कुछ भी होना है, दिनांक लिखी जाएगी 22/22/2022, तो सरकार 2022 की आ गई है। यह समय की सरकार है। 2021 का सन किसके लिए कैसा रहा, अपनी अपनी अलग अलग व्याख्या उसकी हो सकती है। क्या पाया, क्या खोया। कितनों ने अपने संबंधियों को खोया होगा, कितनों ने और कोई नुकसान उठाया हो सकता है। ये खोना पाना चलता है दुनिया में। साधु साधनाशील था, बैठा था, एक लड़का आ गया, बोला मुनिश्री आपको साधु बने इतने बरस हो गए हैं, आपने क्या पाया, क्या पाया आपने। सापेक्ष उत्तर हो सकता है। संत ने कहा भैया मैंने खोया, बहुत खो दिया, खोया खोया खोया। तो फिर आप साधु बनने का लाभ क्या, खोया है तो पाया क्या, कि मैंने खोया खोया खोया। कि क्या खोया आपने, कि मेरा गुस्सा पहले प्रबल था, उस गुस्से की प्रबलता को खो दिया, अहंकार की उग्रता को खो दिया, माया की महानता को खो दिया, और लोभ मेरे लाघव को प्राप्त हो गया। लोभ का भारीपन खो दिया, राग द्वेष को काफी खो दिया। खोना भी मानो पाना होता है। जिंदगी में कभी आदमी असफल भी किसी क्षेत्र में हो सकता है। असफल हो गया तो निराश झटपट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बार असफल हो गया, और प्रयास करूं, आगे और प्रयास करूं। एक बारम पुनः प्रहरस्व, एक बार और प्रहार करो, पता नहीं क्या सफलता मिल जाए। असफलता से सबक सीखना चाहिए। असफलता क्यों मिली, मेरे पुरुषार्थ में कहीं कोई कमी रही है क्या, मैंने कार्य ठीक तरह नहीं किया, या भाग्य का ही कोई योग था कि पुरुषार्थ करने पर भी सफलता नहीं मिली।
भाग भरोसे तो आदमी को बैठना नहीं चाहिए। मेरा विचार वर्तमान में यह बना हुआ है, भाग भरोसे बैठा रहने वाला अभागा आदमी हो सकता है। भाग्य कैसा है इसकी ज्यादा चिंता ही नहीं करनी चाहिए। मेरा भाग्य कैसा है ज्यादा चिंता करनी नहीं चाहिए। पुरुषार्थ बढ़िया करते रहो, चलते रहो, अच्छे रास्ते पर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। अतीत में जो किया सो किया, वर्तमान में तो बढ़िया करूं, अब तो अच्छा करूं। तो भाग भरोसे बैठे नहीं रहना चाहिए कि भाग्य में है तो मिल जाएगा, बैठे चलो, करो, पुरुषार्थ करो। चरैवेति चरैवेति चरण वही मधु बिंदति। तो पुरुषार्थ के रूप में हम चलते रहे। सन 2021 का वर्ष चला गया, अब 2022 में हम चल रहे हैं। 22 भी चल रहा है और हम भी चल रहे हैं, यानी सन 2022 और हम अब सहचर हो गए हैं। सहचर, एक साल के लिए सहचर बने हैं। एक साल का मित्र मानो सन 2022 बना है। इस मित्र से क्या पाएं, क्या लाभ उठाएं, यह चिंतन का विषय है। करीब एक साल हमारे सामने है, इससे क्या लाभ उठा सकते हैं, इसमें क्या लाभ उठा सकते हैं। बहुत कुछ करने वाला कर सकता है। योजनाबद्ध कोई कार्य करे, बढ़िया कार्य करे। पुरुषार्थ होना, बढ़िया पुरुषार्थ होना ज्यादा बढ़िया होता है। अच्छा पुरुषार्थ हो। सन 2022 में मैं धर्म की साधना क्या करूं, अध्यात्म की साधना क्या करूं, सोचा जा सकता है। और ज्ञान आदि के विकास के लिए मैं क्या करूं। सन 2022 का बढ़िया उपयोग हो। आदमी एक चिंतनशील प्राणी भी है। वह सोचे, कुछ अचिंतन से भी मिल सकता है, पर लगता है किसी किसी को अचिंतन से भी कुछ नया प्रकाश, नई बात सामने दिख सकती है। मैं भूल न करूं, आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी विराजते। कोई चिंतन होता, विचार होता, मैं भूल न करूं तो आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ जी गुरुदेव से फरमाते, अब तुम्हें अचिंतन से देखो क्या मिल, जो भी फरमाते। तो चिंतन का महत्व है, तो अचिंतन का भी अपना महत्व है। ज्यादा चिंतन ही चिंतन नहीं, अचिंतन में भी रहें, अपने आप के साथ भी हम रहने का प्रयास, अपने साथ भी रह सकें, अपने प्रभु के साथ रह सकें। औरों के साथ भी रहते हैं, अपने प्रभु के साथ भी रहें। वो गुरु और चेला जा रहे थे। गुरु जी बड़े साधक आदमी थे, बिहार कर रहे थे। पेड़ आ गए, इधर नदी भी थी, पहाड़ भी थे। तो गुरुजी बोले, वत्स आज मेरा सवेरे का जप का क्रम थोड़ा बाकी रह गया है, वो किए बिना मैं पानी भी नहीं पीना चाहता। तो तुम कहो तो अभी आधा एक घंटा में अपना जाप का नित्य क्रम पूरा कर लूं, बाद में पानी पी सकूंगा, वरना आगे जाके करूंगा तो पानी फिर बहुत लेट हो जाएगी। तब गुरुदेव जैसे अच्छी बात, आप जाप कर लो, यहाँ तो अच्छा स्थान है, पेड़ है, नदी है, पहाड़ है, अनुकूल स्थान है साधना के।
एक वहां चौकी सी बनी हुई थी कि गुरुदेव मैं आसन बिछा दूं, आप यहां विराज जाओ। गुरुजी बैठ गए, अपनी साधना में लग गए। चेला सोचा मैं इधर थोड़ा घूम लूं, देख लूं क्या चीजें हैं। वो आसपास घूम रहा था। कुछ ही क्षणों के बाद चेले ने देखा एक शेर आ रहा है, इधर आ रहा है। गुरुजी के पास जाके कान में बोला, गुरुदेव उठो उठो, शेर आ रहा है। गुरुजी तो बोलते नहीं, उठते नहीं, मस्त है अपनी साधना में। गुरुजी उठो उठो, शेर आ रहा है। गुरुदेव ध्यान ही मानो नहीं दे रहे हैं। सोचा आज गुरुजी तो मरेंगे, शेर आएगा और खाएगा, मैं क्यों मरूं, मैं तो अपनी सुरक्षा करूं। पास में पेड़ था, पेड़ के ऊपर चढ़ गया, अब शेर मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। शेर आया अपनी गति से, गुरुजी के पास आया। कुछ क्षण गुरुजी के पास खड़ा रहा, मानो गुरुजी को सूंघता रहा। थोड़ी देर गुरुजी को सूंघा, शेर आगे बढ़ गया, एक तरफ जंगल के अंदर चला गया। अब चेला उतरा नीचे, आधा घंटा करीब हो रहा था तो गुरुजी ने ध्यान संपन्न किया, आंखें खोली तो बस अब चले अब चले। गुरुदेव पानी, हाँ लिख लो, पानी पी लेते हैं। पानी पिया और गुरुजी चलने लगे। चेला बोला, गुरुदेव आज तो शेर आ गया था और आपके पास शेर आ गया। आया, आ गया होगा, आ गया, कोई बात नहीं, आ गया होगा, शेर भी प्राणी है, आ गया होगा। गुरुदेव बहुत बड़ा शेर था, आक्राम, वो तो हिंस्र है, कोई बात नहीं, आ गया, कोई बात नहीं। अब आगे चले। गुरुजी आगे बढ़े, चेला थोड़ा पीछे पीछे चल रहा था। आधा पौन किलोमीटर चले, जंगल का रास्ता था, मच्छर भी, झाड़ियों में मच्छर भी थे। एक मच्छर ने गुरुजी के यहाँ कहीं काट लिया। मच्छर ने काटा, गुरुजी अरे 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 मच्छर काट गया, अरे मच्छर, अरे मच्छर, मच्छर काट गया, मच्छर काट गया। चेले को हंसी आ गई, छोटा ही था, चेला हंसने लगा। गुरुजी ने देखा, अरे हंसते क्यों, क्या हुआ, हंसने की क्या बात है, मच्छर काट गया मुझे, हंसते क्यों? गुरुदेव क्या बताऊं आपको, आप तो गजब के आदमी हैं, आप तो गजब के आदमी हैं। क्यों, क्या बात हुई? गुरुदेव वहां शेर आ गया था, आपको सूंघ रहा था, एकदम आपके निकट। आप डरे नहीं, विचलित हुए नहीं, उठे नहीं, बोले नहीं, चिल्लाए नहीं, एकदम शांत। ध्यान लीन रहे थे। शेर जैसा प्राणी, एक मच्छर ने अभी आपको काटा होगा, आप अरे मच्छर काट गया, इतना ऐसे करने लग गए। तो वो भी तो मेरे गुरुजी थे उस समय, अभी गुरुजी, इतना अंतर कैसे आ गया? गुरुजी बोले, बड़ी मार्मिक बात बोली कि वत्स, जब मैं ध्यान में था तब अपने प्रभु के साथ में था, अपने प्रभु के साथ था, मुझे कोई भय नहीं, अपने प्रभु के साथ था। अब मैं तेरे साथ हूं, अब मैं तेरे साथ हूं, यह फर्क है। पहले प्रभु के साथ था, अब तेरे साथ हूं। हम कईयों के साथ रहते हैं। आप लोग परिवार में, परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं, हम भी संतों के साथ भी रहते हैं। तो कईयों के साथ जिंदगी में रहना होता है, रहना हो सकता है, परंतु अपने प्रभु के साथ भी रहें, अपने प्रभु के साथ भी रहें। 24 घंटे रह सकें तो बढ़िया, वरना आधा घंटा घंटा प्रभु के साथ रहने का मतलब अध्यात्म की साधना में रहें। एक अर्थ इसका यह है। सन 2022 चल रहा है, शुरू हो चुका है, तो
2022 में डबल टू हो जाते हैं। डबल टू, या डबल टू तो मानो एक ही 100 वर्षों में एक ही बार आता होगा डबल टू। 2 टू हो गए। ये 2 टू है। हम इससे यह प्रेरणा लें, एक टू को छोड़ना और एक टू को रखना। छोड़ना किसको है? राग द्वेष, इस टू को तो छोड़ने की साधना करें। राग और द्वेष, टू यानी राग द्वेष, राग और द्वेष, इस टू को छोड़ने की साधना करें। और दूसरा टू है सत्य और मैत्री। सत्य और मैत्री, इस टू को अपने जीवन में विकसित करने का प्रयास करें। तो डबल टू, इस बार हम डबल टू के साथ हैं। डबल टू के साथ हैं। एक टू को छोड़ना, दूसरे टू को विकसित करने का प्रयास करना। राग द्वेष, इस टू को छोड़ने का प्रयास करें। सत्य और मैत्री, अपना सत्य में सज्जा मैत्रिम भूएषु तत्पये। आगम में कहा गया है, स्वयं सत्य खोजें और सबके साथ मैत्री करें। इन दो का विकास करें। राग और द्वेष, आगम में कहा गया, रागोय दोषो बीय कम में बीयम। राग और द्वेष कर्म के बीज हैं, इनको छोड़ने का प्रयास करें। तो यह डबल टू का हमारा फॉर्मूला इस रूप में दिमाग में रखा जा सकता है। एक टू को छोड़ना, राग द्वेष को छोड़ना, दूसरा टू सत्य मैत्री का विकास करने का प्रयास करना। तो डबल टू का यह सन है, इससे यह प्रेरणा ली जा सकती है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोग गुत्तमे समणेनाय कुत्ते। आज 1/1/2022 है। आचार्य भिक्षु हमारे धर्म संघ में पहले गुरु हुए थे और उनसे पहले भगवान महावीर और पहले के तीर्थंकर हुए हैं। हमारे पूर्वाचार्यों से, तीर्थंकरों के प्राप्त जीवन वृत्त से भी प्रेरणा ली जा सकती है। जो महापुरुष हुए हैं, परम पूज्य आचार्य तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, उनका तो कितना साहित्य उपलब्ध है। साहित्य का स्वाध्याय भी सन 2022 में, जिसके जो सुविधा अनुकूलता, अच्छा साहित्य कोई भी हो, पढ़ा जा सकता है। ज्ञानवर्धक हो, प्रेरणादायक हो, जीवनोपयोगी हो, अध्यात्मोपयोगी हो, ऐसा साहित्य पढ़ा जा सकता है। आज हमारे साथ इतने संत हैं, मुख्य मुनि आदि, मुख्य नियोजिका जी, साध्वीवरी आदि साध्वियाँ भी काफ़ी हैं, परंतु साध्वी प्रमुखा जी यहाँ नहीं है। जयपुर में होते हुए भी दूरी है, दूरी हो गई है। उनको मैंने कुछ दिनों के लिए और मानो विश्राम की दृष्टि से या आनुकूल्य के संदर्भ में अणुविभा जयपुर में रहने का कह दिया था। तो मैं साध्वी प्रमुखा जी के प्रति भी मंगल कामना करता हूँ। जल्दी ही हमारा मिलना हो जाए, डीडवाना जहाँ भी आसपास मिलना हो जाए और स्वास्थ्य खूब अच्छा रहे। सन 2022 में साध्वी प्रमुखा जी भी
खूब स्वस्थ रहते हुए अच्छा सेवा दान करें, अच्छा कार्य करें। तो साध्वी प्रमुखा जी को जयपुर आना भी पहले पड़ा, जाना भी देरी से होने की संभावना है। आना भी हमसे पहले, जाना हमारे बाद में जयपुर से। तो और भी हमारे सभी साधु साध्वियां, समणियां, श्रावक श्राविकाएं हमारे धर्म संघ के हैं, उनके प्रति भी मेरी मंगल कामना है आध्यात्मिक। और वैसे पूरे विश्व के लिए मेरी मंगल कामना है। सर्वे शांति मवाप्नुयुः, सर्वे क्षेम मवाप्नुयुः। कोरोना ओमिक्रॉन जैसी स्थिति भी है, उसके संदर्भ में भी चित्त समाधि रहे, शांति रहे, आत्म शांति रहे। ठीक है, स्थितियां कोई आ गई हैं, आ जाती हैं, कामना तो यह रहती है कई बार दुख न आए, फिर भी प्रतिकूलता आ जाए तो हम समता शांति में रहें, यह हमारे लिए काम्य है। अब कार्यक्रम की संपन्नता का मंगल पाठ, कार्यक्रम की संपन्नता। बराबर है जी, तो हाल और चलाओ ना, तो और बोल सकते मैं दोबारा बोल सभा का सब और की काम नहीं करना, और चीज अपन पूरा मंगल पाठ करो सभा। तो मैंने मंगल कामना दी। अब हमारे मुख्य मुनि संक्षेप में, फिर मुख्य नियोजिका जी, फिर साध्वी वरिया जी अपने विचार मंगल कामना जो भी है थोड़ा 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 जाना चाहें तो जा सकते हैं, कोई जाना चाहें तो जा सकते हैं। लज्जा दया संयम बंभ चेरम कल्याण भाग विसोहिठाणम जे में गुरु सयय मनु शासयन्ति ते हम गुरु सययं पूजयामि, ते हम गुरु सययं पूजयामि, ते हम गुरु सययं परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरणीय मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, समणी वृंद, बंधुओं बहनों, जैन दर्शन में समय को एक चक्र से समझाया जाता है। इस समय रूपी चक्र में दो पार्ट है, एक उत्सर्पिणी काल और दूसरा अवसर्पिणी काल। दो सर्पिणी जो ऊपर की तरफ मुख किए हुए हैं, जिस समय समय के साथ स्थितियों का, परिस्थितियों का ह्रास होता है तो वह अवसर्पिणी काल कहलाता है, और वही समय के साथ देश काल स्थितियाँ उन्नति को प्राप्त होती हैं तो वह उत्सर्पिणी काल की तरफ समय अग्रसर होता है। वर्तमान में यह अवसर्पिणी काल चल रहा है और यह भगवान महावीर का शासन हमें प्राप्त है, और उसमें भी 13 पंथ धर्म संघ जैसा पवित्र धर्म संघ और ऐसे आचार्य श्री महाश्रमण जी जैसे परम पवित्र धर्माचार्य हमें संप्राप्त है। हमारा अनंत काल बीत चुका है, अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल बीत चुकी है, और वर्तमान भी हमारे सामने है।
और अनंत भविष्य भी हमारे सामने है। अतीत की स्मृतियाँ व्यक्ति के पास होती है और वर्तमान में व्यक्ति अच्छा चिंतन कर सकता है और भविष्य में कल्पनाएं कर सकता है। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि हम अपने वर्तमान को कैसे अच्छा बनाएं। हमारे धर्माचार्य फरमाते हैं कि अगर हमारा वर्तमान अच्छा बन जाता है तो व्यक्ति का भविष्य भी अच्छा बन सकता है। अभी अभी परम पूज्य आचार्य प्रवर ने सत्पुरुषार्थ करने की प्रेरणा प्रदान की। हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो, अच्छा पुरुषार्थ होगा, सत्पुरुषार्थ होगा तो उसका फल भी अच्छा मिल सकता है। वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए गुरुदेव ने दो अच्छे सूत्र प्रदान कर लिए कि दो चीज़ों को छोड़ो और दो चीज़ों को जीवन में उनका विकास करो। राग और द्वेष को छोड़ने की प्रेरणा परम पूज्य गुरुदेव ने प्रदान की है, तो साथ में सत्य और मैत्री के विकास की भी प्रेरणा दी है। हमारे जीवन में सत्य आए, सत्य के अंतर्गत हमारे जीवन में संयम का विकास हो। अगर हमें उन्नति करना है, आगे बढ़ना है, तो हमारे जीवन में यह सत्य का दर्शन, संयम का दर्शन हमें उन्नति की ओर ले जा सकता है। यह संयम अगर हमारा साथी बन जाए, मित्र बन जाए, संयम से हम मैत्री कर ले, हमारे हर क्रियाकलाप में, हमारी हर गतिविधि में यह संयम का सूत्र जुड़ जाए तो व्यक्ति अपने जीवन को सुखी होने की दिशा में अग्रसर कर सकता है। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर का ही एक सुवाक्य है कि अपनी इच्छाओं को सीमित करो, दुख भी सीमित हो जाएगा। यह इच्छा का संयम की बात, संयम का विकास, हर चीज में संयम। आजकल हर व्यक्ति के पास एक ऐसा मित्र है जो हर समय प्रायः हर व्यक्ति के पास रहता है। बाहरी मित्र रहे न रहे, वह रहता है, वह है मोबाइल। तो इस मोबाइल रूपी मित्र में भी अच्छाइयाँ भी हैं, अच्छी चीज़ें भी बहुत हैं और बुरी चीज़ें भी बहुत हैं। यह व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वह किस चीज़ को चूज करता है। अगर उसे जीवन में अच्छा इंसान बनना है, अच्छा व्यक्ति बनना है, तो वह उन गैजेट्स के माध्यम से अच्छी चीज़ों को देख करके, अच्छी चीज़ों को सीख करके, परम पूज्य आचार्य प्रवर के मंगल प्रवचनों को सुन करके अपने संयम को, अपने जीवन को संयम की दिशा में, मैत्री की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। और व्यक्ति गलत चीज़ों के माध्यम से अपने जीवन को गलत भी कर सकता है। तो हमारे लिए ये जो परम पूज्य आचार्य प्रवर की ये दोनों प्रेरणाएं हैं, सत्य और मैत्री का विकास, हम अपने जीवन में इन दोनों का विकास करें, जिससे हम भी उन्नति की ओर अग्रसर होते हुए एक दिन परम उन्नति को प्राप्त कर सकें। ऐसे परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर का ये मंगल मार्गदर्शन, और वर्तमान में परम पूज्य आचार्य प्रवर कितना श्रम करा रहे हैं, एक श्रम की अविरल धारा बह रही है। तो हम भी परम पूज्य आचार्य प्रवर के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को ऐसे श्रम की दिशा में आगे बढ़ाएं, ऐसा अच्छा पुरुषार्थ करें जिससे हमारा जीवन उन्नति की दिशा में, आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ सके। इसी भावना के साथ ओम अर्घ। मुख्य नियोजिका जी। ये ऊपरी प्रज्ञा प्रजागृतिनीता चेतो विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने अभिन्नाय ममात्मने। भन्ते कैलेंडर बदलता है, तारीख बदलती है, साल बदलता है और महीना भी बदलता है। हमें भी बदलना है नए वर्ष में प्रवेश करने के लिए।
और बदलने के लिए हमें अपनी सोच पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हम अपनी सोच को बदल करके नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था। युवक ने पूछा, सन 2021 के सूर्य से कि तुम अलविदा ले रहे हो और जाते जाते इस दुनिया को क्या संदेश देकर जा रहे हो? सूर्य ने कहा, मैं दुनिया को यही संदेश देकर के जा रहा हूँ कि दुनिया के जितने भी लोग हैं वे अपनी सोच को बदलें। यदि उनकी सोच बदलती है तो दुनिया अपने आप में बदल जाएगी। हमें अपना विकास करना है और विकास करने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी सकारात्मक सोच बनाएं। और सकारात्मक सोच के लिए कहा जाता है पॉजिटिव थिंकिंग इज द बैकबोन ऑफ सक्सेस। सफलता की रीढ़ है वह है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है और जो व्यक्ति नकारात्मक सोच करता है उसके भीतर ऊर्जा भी नकारात्मक आती है। शेख सादी का प्रसंग मुझे याद आ रहा है। शेख सादी बच्चा था। उसके पिता ने कहा कि हम सब मक्का की तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। शेख सादी के मन में तो उत्सुकता थी यात्रा करने की और वह तो घूमने जाना भी चाहता था। पिता के साथ हो गया और एक बहुत बड़ा सतवाड़ा तीर्थ यात्रा करने के लिए रवाना हो गया। साथ में अनेक लोग थे और उस सतवाड़े का नियम था कि रात्रि के समय में 12 बजे जितने लोग सतवाड़े में हैं सारे के सारे अल्लाह से इबादत करेंगे। लोगों ने उस नियम को स्वीकार कर लिया। अर्धरात्रि के समय 12 बजे के समय सब लोग इबादत करने के लिए उठते। शेख सादी का वह छोटा बच्चा भी अल्लाह को इबादत देने के लिए उठता, लेकिन उसका मन चंचल हो जाता जब वह उन लोगों को देखता, क्योंकि उसमें से कुछ लोग वृद्ध थे, कुछ अधेड़ उम्र वाले लोग थे, तो उनको नींद भी आने लग जाती। एक दिन उस छोटे से बच्चे ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, यहाँ ये लोग आए हैं अल्लाह को इबादत देने के लिए, किंतु मैं तो देखता हूँ कि जब बैठते हैं कुछ लोग नींद की झपकियाँ लेते रहते हैं और कुछ लोग इधर उधर बैठे रहते हैं, पूरी जागृति किसी में भी नहीं है, तो ये यहाँ क्यों आए हैं? आए हैं तो इनको अल्लाह को इबादत देनी चाहिए। शेख सादी के पिता को बड़ा बुरा लगा बच्चे की बात को सुन करके और उसने तुरंत बच्चे को टोकते हुए कहा, सादी क्या कर रहे हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ तुम भगवान को देखने के लिए आए हो, अल्लाह को देखने के लिए आए हो, न कि दूसरों के अवगुण देखने के लिए, न कि दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा को देखने के लिए। तुम्हें ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए। और शेख सादी को एक सबक मिल गया और उसके मन में आया कि सचमुच में मैं इस प्रकार दूसरों की निंदा कर... थोड़ा सा बोल दो, थोड़ा सा। घंटे एक युवक के पास कुछ पैसों की कमी हो गई। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। वह उसके लिए अपने घर की कुछ चीज़ों को नीलामी पर लगाने का चिंतन करता है। कुछ चीज़ें नीलामी पर लगाई, उससे कुछ पैसा आ रहा था। एक उसके पास बहुत प्रिय और मूल्यवान
एक गिटार था। उस गिटार को भी उसने नीलामी पर लगाया, लेकिन उसके पैसे बहुत कम आ रहे थे। पास में एक अनुभवी व्यक्ति बैठा था। उसने कहा कि ये गिटार मुझे दो। उसने उस गिटार की मिट्टी को हटाया, साफ किया क्योंकि बहुत पुरानी थी, और उसके तार बजाना शुरू किया। लोगों ने उसकी तार की आवाज़ को सुना और उसे खरीदने के लिए तैयार हो गए। अच्छे मूल्य में वह गिटार उसने बेच दी। उसे काफ़ी उसे मूल्य प्राप्त हो गया। हमारा ये जीवन भी मूल्यवान है, लेकिन हम इसे मूल्यवान कैसे बना सकते हैं? उसके ऊपर की मिट्टी को हटाना होगा। उसके ऊपर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसकी सबके मिट्टी प्रति मंगल कामना, सबके प्रति मंगल कामना। सबके प्रति 2022 के वर्ष के प्रति मंगल कामना होती है। हाँ, तो हमारे मुख्य मुनि, मुख्य नियोजिका जी और साध्वी वरिया ने भी अपनी सहभागिता दर्ज करा दी है कार्यक्रम में, भाषण के रूप में भी। अब सुने मंगल पाठ। कार्यक्रम का समापन के रूप में मंगल पाठ। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। कार्यक्रम संपन्न है। अब आज पूज्य प्रवर का अर्बन में पादार्पण हुआ है। दौलत जी डागा वे स्वयं आज उत्साहित है और पूज्य प्रवर के स्वागत में अपनी बात को प्रस्तुति देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। सतिया समणिया उधर से पधार जाएं तो सबसे अच्छा रहेगा। वो रास्ता खुला है, वो रास्ता खुला है। सतिया उधर से पधार जाएं। परम वंदनीय आचार्य प्रवर के चरणों में वंदन। अनुविभा में विराजित माँ श्रमण जी के चरणों में वंदन। श्रद्धास्पद मुख्य मुनि जी, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया जी। आज सुबह जब मैं गुरुदेव के दर्शनार्थ अर्बन विलेज से निकला तो कोहरे के अंदर से सूर्य बाहर निकल रहा था। मुझे लगा कि 2021 का कोहरा पीछे छूट रहा है, और इतने भी सामने से साक्षात आचार्य प्रवर के दर्शन हुए तो लगा 2022 तो निश्चित रूप से कोहरे को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ेगा। गुरुदेव, आज नए वर्ष के दिन, नए दिन आपका पदार्पण हुआ, यह हमारा सौभाग्य है। वैसे तो हर क्षण, हर दिन, हर वर्ष नया होता है, कोई भी क्षण लौट के नहीं आता है, लेकिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ अनचाही चीज़ें रह जाते हैं। आज का दिन, आज का क्षण ये ऐसा ही है हमारे डागा परिवार के लिए, मेरे लिए, अर्बन विलेज परिवार के लिए, जयपुर के लिए, और ज़्यादा विस्तार में कहूँ तो पूरे विश्व के लिए। आपकी मांगलिक सुनकर नव वर्ष मंगलमय होगा, ये मेरी कामना है। मैं निवेदन कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें आज का दिन दे रहा है। हमने पहले आपको निवेदन किया था गुरुदेव, अहिंसा यात्रा आपकी चल रही है। अहिंसा यात्रा का ये एक पड़ाव है, और मैं नहीं मानता कि आपका ये प्रवास है, क्योंकि इस प्रवास में भी आप बिहार ही चल रहा था, प्रवास आपका रहा ही नहीं लगता है। तो ये हमारा पेंडिंग है एक तरह से देखें तो। इसकी वर्धापना का हमने निवेदन किया था, लेकिन आप शायद इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं दिलाते हैं, तो हम जयपुर समाज की तरफ से वर्धापना करते हैं, आप यहाँ पधारे। लेकिन एक नववर्ष के दिन आपको उपालम तो नहीं देना चाहिए, लेकिन गुरुदेव, क्या जयपुर 20 राज्यों के बाद जयपुर का नंबर आना चाहिए? यह आपके चिंतन का विषय है। 20 राज्यों में आप पधारे हैं 7 साल बाद, और 11वां आचार्य 11 साल बाद जयपुर पधारे। निश्चित रूप से गुरुदेव, ये मौका नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी मैं निवेदन कर रहा हूँ। एक मौका और है गुरुदेव, हमने आपको निवेदन किया था 1962 आपका जन्म वर्ष, आज 2022 60वां वर्ष, षष्ठी पूर्ति वर्ष का प्रारंभ हो रहा है। तो ये सौभाग्य भी हमें जयपुर को मिला, अर्बन विलेज को मिला, हमारे परिवार को मिला। तो मैं आपके लिए बहुत 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 मंगल कामना करता हूँ। संघ का आपका तेज निरंतर बढ़ता रहे,
और आपका वरद हस्त ऐसे ही हमें मिलता रहे। दो तीन एक नव वर्ष पर गुरुदेव पधारे, खुशियों का पारावार कहाँ है, कृपा कहाँ कैसे मिलती है, इसका हमें अंदाज कहाँ है। आभार व्यक्त कर सकूं गुरुवर, उन शब्दों का संसार कहाँ है। शब्दों की सीमा होती है पर भावों का विस्तार यहाँ है। गुरुवर की दृष्टि पड़ जाए, सृष्टि का निर्माण वहाँ है। अर्थ के प्रतिनिधि आए हैं, समव शरण निर्माण यहाँ है। नव वर्ष का सूरज नभ में अध्यात्म सूर्य तो अभी यहाँ है। दो दो सूर्य चमक रहे हैं, फिर अंधकार का काम कहाँ है। महाश्रमण की महामांगलिक सुख शांति और प्रकाश यहाँ है। मंगल ही मंगलमय होगा, शुभ भविष्य साकार यहाँ है। एक बार पुनः बहुत बहुत कृतज्ञता गुरुदेव। और भी अभिव्यक्तियां हैं वे कल के दिन हो सकेगी। और जैन विश्व भारती अपना कैलेंडर 2022 का वे श्री चरणों में यहाँ पर उपस्थित कर रहे हैं। जैन विश्व भारती के पदाधिकारी गुरुदेव के समक्ष। और श्री चरणों में विश्वेश्वर टुडू जो केंद्रीय राज्य मंत्री है, वे भी पूज्य प्रवर के दर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू एक बार आज का कार्यक्रम संपन्न है। कल का मुख्य प्रवचन कार्यक्रम प्रातः 9 बजे हो सकेगा, इसका आपने ध्यान।